नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। यह वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज मैं आप लोगों को बांदा के बारे में बताऊंगा, जिसे कई जगह बांदा के नाम से जानते हैं, कई जगह से बंदाल के नाम से जानते हैं। परजीवी वनस्पति होते हैं, वैसे प्राय सभी ये बड़े वृक्षों में उगाती हैं। तो जो आज का वीडियो है बहुत ही सुंदर है। यह वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना, क्योंकि हम सबके घरों के आसपास में प्राय बहुत सारे पेड़ पौधा पाए जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर में उगने वाले हम बांदा से जो बांदा होते हैं, पौधा होते हैं, इनके मिलने वाले फायदा के बारे में अनजान रहते हैं। कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार हमारे सामने में सोने पड़े हैं, लेकिन वो हमारे लिए पत्थर तुल्य होते हैं, हम जानकारी के अभाव में उन्हें नहीं जान पाते, उसी प्रकार ये पेड़ पौधा भी होते हैं। देखिए, जो चमत्कारिक बांधे होते हैं सब कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति अदृश्य हो सकते हैं, असाध्य कार्यों को भी साध्य कर सकते हैं, अर्थात कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो ये सब प्राय जो मैं बांदा बता रहा हूँ किसमें पाए जाते हैं, जैसे कि आम के पौधे हैं, पीपल के पौधे हैं, महुआ के पौधे हैं, जामुन के पौधा हैं। इस प्रकार की जो पतले कहा जाए जो पौधा है इसमें पाए जाते हैं। और ये पतले लाल गुच्छेदार फूल और मोटे कड़े पत्ते पीपल के पत्ते के बराबर जो बांदा करूं ये होते हैं। हो सकते हैं अलग वृक्ष में अलग प्रकार के पाया जाता हो। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगे कि बांदा के जो स्वरूप कैसे होते हैं। पीपल पेड़ की किसी भी ध्यान से सुनना, जैसे पीपल के पेड़ पर किसी भी दूसरे पेड़ उगाए तो उसे पीपल का हम बांदा बोल सकते हैं। जैसे कि जो बांदा का पौधा होता है स्वयं की जमीन पर न उग करके ये दूसरे पेड़ पौधे पर उगाते हैं, तो हम इसे उस वृक्ष की बांदा बोल सकते हैं। जैसे कि पीपल के वृक्ष पे कोई नए पौधा उगाए तो वह पीपल की बांदा कहलाते हैं। ये विशेष रूप से चुंबकीय शक्ति प्रदान करता है, इसमें बहुत ही ज्यादा चुंबकीय शक्ति होता है। आप इनसे अगर सिद्ध कर ले, इसे बांधा को सिद्ध कर ले तो आप इससे कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तंत्र शास्त्र अनुसार प्रत्येक पेड़ पर उगा बांधा एक विशेष फल या फिर एक विशेष प्रकार के हमें परिणाम प्रदान करते हैं। जैसे कि कुछ कुछ पौधे के बांधे शुभ कहे गए, जैसे कि अशोक हैं, पीपल हैं, अनार हैं, बरगद हैं, गुलर हैं, आम हैं, हरसिंगार हैं, आंवला हैं। ये सब वृक्ष कहे गए, सब देव वृक्ष की तुलना में आते हैं। तो इसके जो बांधा होता है बहुत ही चमत्कारिक होती है। इसके अंदर में अनेक प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती हैं। फिर मैं आप लोगों को बांदा के साथ साथ कुछ ऐसे चमत्कारिक जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा, जिसे आप अपने पास में रखते हैं तो माँ लक्ष्मी सिद्ध हो जाती हैं, आपको ना चाहते हुए भी धन प्रदान करती है। साथ ही कुछ ऐसे आज जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा जिससे व्यक्ति त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हैं। मैं जो जानकारी बताऊंगा ये मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ में बताऊंगा। और मैं जो जानकारी आप सभी दर्शकों को बता रहा हूँ कलेक्ट करके, कुछ जानकारी इंटरनेट से है, कुछ जानकारी चमत्कारिक बुकों से है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है प्राचीन हमारे धरोहर की जो जानकारी भारत भूमि से समाप्त हो रही वह जानकारी मैं फिर से आम जन तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाने के प्रयास कर रहा हूं। इसलिए मेरे चैनल के भी नाम है प्राचीन ज्ञान। मैं प्राचीन ज्ञान से जुड़े जितने भी जानकारी होती है सबको कलेक्ट करके, चाहे इंटरनेट के माध्यम से करूं, चाहे मैं किसी भी प्रकार की किताब से करूं, लेकिन सही जानकारी आप सभी दर्शकों को बताता हूं, जिससे आप सभी दर्शकों का भला हो, कल्याण हो और ये जानकारी आपको प्राप्त हो। चाहे जानकारी के लिए आपको ज्ञान प्राप्त हो, लेकिन मैं जानकारी सभी दर्शकों को चाहे जहां से भी हो कलेक्ट करके बताता हूं। तो आइए बांधा के बारे में विशेष रूप से जानते हैं। जो पहला बांधा है इमली के बांधा, ध्यान से सुनना। जो इमली के बांधा है इसे विशेष प्रकार के नक्षत्र में लाए जाते हैं। तो इसे पुष्य नक्षत्र में जो इमली के बांधा है इसे लाए जाते हैं और इसे ला करके भैरव भगवान को समर्पित करना होता है। भैरव भगवान को समर्पित करने के बाद इसे दाहिने हाथ में बांधना होता है। तो इसे कंपन के जो रोग होते हैं, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनके शरीर में कंपन होते हैं, वो ठीक से चल नहीं पाते। तो ये असाध्य बीमारी जिसे हम कंपन बोलते हैं, इस प्रकार की बीमारी को भी ये ठीक कर देते हैं और जिस टाइम पहनेंगे उसी टाइम तत्काल रिजल्ट मिलते हैं। अब आइए जानते हैं दूसरे क्रम में महुआ का बांधा। महुआ के बांधे को विशाखा नक्षत्र में लाया जाता है। अगर आपको पता नहीं है कि विशाखा नक्षत्र कब है तो आप जो सर्च करके देख सकते हैं 2022-2023 में विशाखा नक्षत्र कब है। और इसे ला करके विधिवत पूजा करने के बाद आपको इसे गले में धारण करना होता है। तो इसे गले में धारण करते हैं तो भय समाप्त हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना, भूत प्रेत बाधा से में भय होने लगता है, या फिर किसी जो हमारे दुश्मन होते हैं उनसे भी भय होने लगता है, तो ये भय से मुक्त कराते हैं। डराने जो सपने आते हैं, बहुत से लोगों में कमेंट करते हैं गुरुजी हमें खराब सपने आते हैं तो इसके लिए क्या करें, तो महुआ के बांधे का प्रयोग कर सकते हैं। जो खराब सपने आते हैं उसे भी रोकने का काम करते हैं और ये पुरुषत्व शक्ति प्रदान करते हैं। जो पुरुष हैं उनके लिए काफी अच्छे हैं, पुरुषत्व शक्ति प्रदान करते हैं, शरीर में वीर्य वेग को बढ़ाते हैं।
इसके बारे में मैं कभी विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद जानते हैं कुश का बांदा। देखिए कुश के बांदे के बारे में कहा जाता है कि जो कुश के बांदे हैं ये बहुत ही दुर्लभ हैं, ये थोड़ा मिलना संभव नहीं है, लेकिन जिसे कुश के बांदे मिल जाए, क्योंकि कुश ही संसार की सर्वप्रथम एक प्रकार के हम बोल सकते हैं, जब संसार में पवित्र पौधे के निर्माण हुए तो परमात्मा ने उस समय ब्रह्मदेव ने कुश का निर्माण किया। कुश के जो जड़ वाला हिस्सा जिसे मूल की हिस्सा बोलते हैं, इसमें ब्रह्म का वास होते हैं, मध्य भाग में भगवान विष्णु, इसके ऊपरी हिस्से में भगवान शिव होते हैं तथा इसके संपूर्ण हिस्से में पितरों का वास माना जाता है। इसलिए आपने देखा होगा पितृपक्ष में हम जो कुश से ही अपने पितरों को जल तर्पण करते हैं। तो इसके बारे में कुछ विशेष रूप से जानते हैं। कुश के बांदे के बारे में कहा जाता है कि भरणी नक्षत्र में इसे ला करके पूजा के स्थान पर रखने मात्र से, भरणी नक्षत्र में इसे ला करके पूजन के स्थान में रखने मात्र से आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, अर्थात आपके जो गरीबी है वह दूर होते हैं और इसमें संदेह नहीं है, निसंदेह ये आपको फल प्रदान करते हैं। इसके बाद है बेर का बांदा। ध्यान से सुनिएगा, जो बेर के बांदे हैं इस मूल नक्षत्र में, मूल नक्षत्र आप गूगल में सर्च करके देखिए मिल जाएंगे, तो मूल नक्षत्र में विधिवत इसे तोड़ करके लाना होता है और इसके बाद इसे भगवान की प्रतिमा की तरह ही आपको इसे स्नान कराना है, आपको इनकी पूजा करना है। इसके बाद आपको करना है क्या, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके आपको सीधे हाथ के बाजू में धारण करना है, अर्थात आपके जो दाहिने हाथ है उस हाथ के अगर पुरुष है तो बाजू में धारण करना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जैसे आप इसे धारण करते हैं आपकी सभी प्रकार की मनोकामना स्वतः ही पूरा होने लगता है, इसमें संदेह नहीं। जैसे आपने सोचा कि मैं फलान का जमीन लूंगा, वह जमीन आपको मिल जाएंगे। जैसे आपने सोचा कि मुझे पैसा मिल जाए, कहीं ना किसी न किसी माध्यम से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो बेर के बांधा आप इसे धारण करते हैं तो स्वतः ही आपको जो भी मनोकामना आप सोच करके रखते हैं वह मनोकामना निश्चित रूप से वह जल्द से जल्द पूर्ण हो जाती है और वह मनोकामना स्वतः ही पूर्ण होती है, इसमें संदेह नहीं है। ये देवी देवताओं की तरह ही आपकी मदद करते हैं क्योंकि बांदा में चुंबकीय शक्तियां होती हैं। इसके बाद है हर श्रृंगार का बांदा। हर श्रृंगार के बांधे को पुष्य नक्षत्र में लाना होता है। ध्यान से सुनिएगा, पुष्य नक्षत्र वैसे बहुत ही शुभ नक्षत्र कहे गए हैं, इसमें लेन देन खरीदारी करने का भी अच्छा महत्व होता है। तो हर श्रृंगार के बांधों को पुष्य नक्षत्र में पूजा करने के बाद इसे आपको लाना होता है, इसकी पूजन करना होता है। पूजा करने के बाद लाल कलर के कपड़े में लपेट करके आपको इसे तिजोरी में रखना होता है, तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और ये भी कहते हैं कि माघ नक्षत्र में, जिसे हम मघा नक्षत्र के नाम से जानते हैं, मघा नक्षत्र में हर श्रृंगार का बांदा ला करके घर में कहीं भी रखने से समृद्धि एवं संपन्नता में वृद्धि होती है। बिल्कुल ही संपन्नता आती, इसमें संदेह नहीं है। इसी क्रम में है नीम का बांदा। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय श्री राम नहीं लिखे तो लिख देना दर्शकों, क्योंकि भगवान शंकर जी ही जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी ये बांदा हैं, जितने भी चमत्कारिक जड़ी बूटी कहे गए हैं सबकी जनक है और प्रभु राम इसके संचालक कहे गए हैं। तो आइए जानते हैं नीम के बांदा के बारे में। जो नीम के बांदा है इसे श्रवण नक्षत्र में, ध्यान से सुनना, नीम के बांदा को श्रवण नक्षत्र में ला करके पूजा करने के बाद अपने शत्रु से स्पर्श करा देते हैं तो उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, शत्रु के सर्वनाश कर देते हैं। यहाँ तक कि बांदा शास्त्र में ये भी कहा गए हैं कि नीम के बांदे को ला करके अगर इसे शत्रु के घर में नीम के बांदे से प्रार्थना करना कि हमारे शत्रु का सर्वनाश करे, इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए अगर आप किसी शत्रु के घर में फेंक देते हैं तो ये उनका सर्वनाश कर देते हैं। लेकिन इतना याद रखना कि सामने वाले जो शत्रु हैं वो सिद्ध पुरुष ना हो या फिर किसी भी प्रकार के देवी देवताओं को सिद्ध करके न रखें, अन्यथा आपके ऊपर उलट करके सर्वनाश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमने देखे अधिकतर लोगों को इस प्रकार की मैं जो जानकारी बता रहा हूँ इसके बारे में पता नहीं होता, तो नीम के बांदे को शत्रु के घर में फेंक के उनका सर्वनाश कर देंगे। लेकिन अपने निजी शत्रुता के लिए इस प्रकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पाप की श्रेणी में आता है। इसके बाद है बरगद का बांदा। बरगद के जो बांदा है शुक्रवार के दिन अगर आप लाते हैं और लक्ष्मी जी के ध्यान करने के बाद, लक्ष्मी जी के श्री चरणों में से समर्पित करने के बाद, जो बरगद के बांदे से लक्ष्मी जी को समर्पित करने के बाद अपने बाजू में बांधते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता मिलना शुरू हो जाता है। कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। आप जिस भी कार्य में जाएं, जिस भी क्षेत्र में जाएं, वहां पे आपको सफलता मिलना शुरू हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल ही किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। इसके बाद है अगले क्रम में अनार का बांदा। अनार के बांदे को रवि पुष्य नक्षत्र के दिन, ध्यान से सुनना, अनार के बांदे को रवि पुष्य नक्षत्र के दिन तोड़ करके अपने पास में रखने से
किसी की बुरी नजर बिल्कुल ही नहीं लगती, चाहे सामने वाले कितना भी प्रबल क्यों ना, कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना, उनकी बुरी नजर नहीं लगती। नहीं भूत प्रेत आदि जो नकारात्मक शक्ति हैं, अगर आप इसे अपने घर के प्रवेश द्वार पर बांध देते हैं लाल कलर के कपड़े में, तो प्रवेश नहीं कर पाते। चाह करके भी कोई भी देवी देवता हो, आप उनका भी बंधन कर सकते हैं नुकसान करने वाले। आप बोल सकते हैं कि हमारे घर में फलान देवता ना है, या फिर भूत प्रेत का बंधन कर। इस प्रकार से अनार के बांधा को प्रार्थना बस करना है। अनार के बांधा देव स्वरूप कहे गए हैं, ये सभी प्रकार के नकारात्मक शक्ति से हमें बचाता है। इसके बाद है आम का बांधा। ध्यान से सुनना, आम के पेड़ के बांधे को किसी भी एकादशी दिन ला करके, किसी भी एकादशी दिन, इसमें कोई भी आपको एकादशी का चुनाव कर लेना है, तो किसी भी एकादशी दिन ला करके आपको स्नान करा करके पूजा करने के बाद आपको इसे अपनी भुजा में धारण करना है। कभी भी आपकी हार नहीं होगी, विजय प्राप्त होगा। हर क्षेत्र में जाइए, जैसे कि आप कुश्ती लड़ते हैं, या फिर जैसे कि किसी भी प्रकार की प्रतिभा क्षेत्र से जुड़े हैं, खेल वगैरह हैं, या फिर आप कुश्ती लड़ते हैं, या फिर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आम के बांधे आपके लिए बहुत ही अच्छे कारगर साबित हो सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल ही विजय दिलाता है, इसमें संदेह बिल्कुल ही नहीं है। इसके बाद अंतिम बांधे के रूप में बताना चाहूंगा आंवले का बांधा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आंवले के वृक्ष को भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु जी के स्वरूप कहे गए हैं। ये दोनों के मिश्रित स्वरूप कहे गए हैं, क्योंकि आपको मैं एक कथा बताया था कि माता तुलसी ने माता लक्ष्मी ने भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु जी के एक ही स्वरूप, ये दोनों की पूजा करने में जब समर्थ नहीं थे, तो उसने आंवले की पूजा की, क्योंकि आंवले के जो संपूर्ण हिस्से इसमें भगवान नारायण तथा भगवान शंकर जी बसते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि आंवले का बांधा बुधवार को अगर ला करके कोई भी व्यक्ति पूजा करके दाहिने भुजा पे बांधते हैं, तो चोर डाकू हिंसक पशु का भय समाप्त होता है, और ऐसे व्यक्ति को भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा के लिए अजय हो जाते हैं, इसे कोई भी व्यक्ति नुकसान नहीं कर पाते। सामने वाले अगर इन्हें नुकसान करने की चेष्टा करे, तो बांधा की कृपा से उनके शत्रु स्वतः ही नाश हो जाते हैं। उनके शत्रु का स्वतः ही नाश होते हैं उनके शत्रु के घर परिवार के रहने वाले लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के होते हैं चमत्कारिक बांधे, जो कि हमारे भारत भूमि में आज भी हैं, लेकिन जानकारी का अभाव में लोग इस प्रकार की जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो इसके मिलने वाले फायदा के बारे में अनजान रह जाते हैं। तो हमारे चैनल में ये फ्रेश एवं अच्छे जानकारी बताएं बांधा शास्त्र के बारे में। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय श्री राम जरूर लिखना। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद, नमस्कार।